देखो जीवन में संकट सबके आते हैं, सबके जीवन में कष्ट आते हैं, किसी को किस रूप में आता, किसी को किस, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी संकट कष्ट है तो दो ही द्वार, दो ही दरवाजे पर जा करके, एक तो कल आपने सुना भगवान का द्वार, वहां जाना, और दूसरा द्वार, दूसरा दरवाजा कौन सा है? किसी सच्चे संत सदगुरु का द्वार। सदगुरु के द्वार पर किसी संत के शरण में जाना, ये सोच के नहीं कि दुख दर्द दूर हो जाए, आप जाओ बस शरण में, संत अपने आप सारा काम कर देंगे, अपने आप तुम्हारी सारी विपत्तियों, भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु ये आपका भक्त है, थोड़ा इस पर जरा ध्यान दो। और भगवान की संतों की अर्जी इतनी मजबूत, पावरफुल होती है कि भगवान भी उसे मना ही नहीं कर सकते। अगर एक संत की अर्जी लग गई तो, एक संत ने अर्जी लगा के कह दिया कि प्रभु इसका कल्याण करना है, बस फिर भगवान चाह करके भी, चाहे कितना पापी हो, उसका कहते हैं भगवान रजिस्टर ही नहीं देखते, अच्छा इस संत ने इसको अर्जी दी है, बस काम होगा। संत न होते जगत में तो जर मरतो संसार, संत न होते दुनिया में, संसार में, विश्व में, तो हम आज जिस गति में हैं, जिस स्थान पर हैं, उतना भी नहीं होते। तो संतों की बदौलत है, थोड़ा बहुत दिन रात कह कह के कि भैया हरि भजन करो, हरि भजन करो, तब थोड़ा बहुत हमारी जो बुद्धि है वो टिकी हुई है। अगर वो भी ना कहते तो मानव को पशु बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, हैवान बनने में कितना समय लगता मानव की बुद्धि को। जरा सी बुद्धि बिगड़ी नहीं कि मानव पशु से भी बदतर हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े आतंकी हमले होते, क्या है इसमें? बुद्धि बिगड़ना ही तो है, बिगड़ी और बस विनाश की ओर चल पड़े। पर उसी बुद्धि को एकदम सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चला के रखना, बार बार, जैसे कुम्हार घड़ा ठोक ठोक के देखता है कि टूट ना जाए, कहीं कच्चा तो नहीं, वैसे संत समाज में उस कुम्हार जैसा काम करते हैं। समाज को बना करके रखना, उसको आकृति दे करके रखना, ये संतों का काम होता है। इसलिए भजन ना भी हो चल जाएगा जीवन में, पर संतों का संग करिए, संतों का आश्रय जीवन में रखिए। संतों का आश्रय जीवन में रखोगे तो आज नहीं जो हो रहा है, धीरे धीरे वो भी अपने आप होने लगेगा।